श्री गणेश महापुराण में दूसरे अध्याय में नारद जी की शंका और उसका समाधान। नारद जी बोले, हे महर्षि, आज अपने गणेश पूजन के विधान में शिव के पूजन का निर्देश किया है, वह क्यों करना चाहिए? ये बात मुझे स्पष्ट बताने की कृपा करें। तो महर्षि ने बताया, देव ऋषि, शिव शिवा गणेश जी के माता पिता हैं। भला पुत्र की पूजा के साथ उनकी पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? अनेक पूजनों में पंचायतन पूजन का विधान है। पहले इष्ट देव का, फिर अग्नि, फिर नैऋति का, फिर वागीश का क्रमशः पूजन करें। पंचायतन पूजन में मध्य में भगवान विष्णु रहें तो क्रमशः पूर्व की ओर से गणपति, सूर्य, अंबिका और भगवान आशुतोष की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार सूर्य, अंबिक, शंकर आदि देवों का पंचायतन जिस प्रकार हो उसी का क्रमशः पूजन करें। गणेश पूजन की प्रधानता वाले पंचायतन में गणेश जी का पूजन करते हुए उनकी प्रतिमा को मध्य में स्थापित करें। इस स्थिति में सूर्य में शंकर और फिर क्रमशः देवी, सूर्य और विष्णु का पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, कुछ अनुष्ठानों में मात्र न्यास का भी विधान है। इसे करने से वैष्णव और शैव मात्र का न्यास के पश्चात शिव शक्ति का ध्यान करते हुए विघ्नराज गणेश्वर का न्यास करना चाहिए। इसका विधान इस प्रकार है। प्रारंभ में मात्र का स्थान में गणेश बीज लगाने के पश्चात एक एक मात्र वर्ण ले और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमा पद जोड़े तथा गम अम विघ्नेश हीम व्याम नमा ललाटे गम आम विघ्नराज श्री म्याम नमा मुखवृते। उक्त मंत्र में ह्रीम के साथ विघ्नेश का, श्री के साथ विघ्नराज का न्यास करना चाहिए। हे मुने, अब आपको इससे आगे का क्रम बताता हूँ। पुष्टि विनायक, शांति शिवोत्तम, स्वस्ति विघ्नकृत, षष्टि विघ्नहर्ता, स्वाहा गणनाथ, सुमेधा एक दंत, कांति द्विदंत, कामनी गजमुख, मोहिनी निरंजन, नति कपर्दी, पार्ति दीर्घजिह्, ज्वालिनी शंकुकर्ण, नंदा वृषभध्वज, सुरेशी गणनायक, कामरूपिणी गजेंद्र, उमा शूर्पकर्ण, तेजोवती वीरोचन, सती लंबोधर, विघ्नेशी महानंद, सुरपधि चतुर्मुख, कामदा सदाशिव, पदजिह् आमोद, भूति दुर्मुख, भौतकी सुरमुख, सीता प्रमोद, रमा एकपाद, महिषी द्विजिष्ट, जमनी शूर, विकर्ण वीर, भ्रकुटी षण्मुख, लज्जा वरद, दीर्घोषा वामदेवेश, धुनाधरी वक्रतुंड, यामिनी द्विरंड, रात्रि सेनानी, ग्रामनी कामांध, शशि प्रभा मत, लोलनेत्रा विमत, चंचला मतवाहा, दीप्ति जटी, सुभगा मुंडी, दुर्भगा खड़गी, शिवा वरेण्य, भगा वृषकेतन, भग्नि भक्तप्रिय, मोगनी गणेश, सुमग मेघनाथ, कालरात्रि व्यापी और कालका गणेश। इन गणेश मातृकाओं के गण ऋषि कहते हैं। इनका छंद निबुद्ध गायत्री एवं देवता शक्ति सहित गणपति हैं। इनका बीज गाम, गीम, गोम, गोम, ग इन 6 स्वरों से युक्त है। इस प्रकार अंग न्यास करते हुए
भगवान की गणेश्वर का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए। श्री गणेश्वर का श्रेष्ठ गजेंद्र के समान मुख है, उनके मस्तक में अर्धचंद्र शोभित है तथा उनकी शीरकांति अरुण वर्ण की है। वे 3 नेत्र वाले प्रभु अपने अंक में स्थित पद्महस्ता प्रिया के द्वारा प्रेम पूर्वक आलिंगित हो रहे हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः दाढ़िम, गदा, धनुष, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, उत्पल, धान्य गुच्छक, सदंत, रम्य कलश स्थित है। इस प्रकार श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम गण गणपति नमः। गणेश जी के 12 मासीय व्रत। सूत जी के बोले, हे शौनक, महर्षि नंदन ने उक्त विधान संक्षेप में बता दिया और बोले, हे मुने, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। यदि और कुछ पूछना चाहते हो तो मैं बताने को प्रस्तुत हूँ। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु, अनेक विद्वान गणेश जी के व्रत की बड़ी महिमा कहते हैं, इसलिए उसके संबंध में भी बताने की कृपा करें। ऋषि बोले, तुम धन्य हो नारद जी, जो बार बार भगवान गणेश्वर से संबंधित प्रश्न करते हो। यद्यपि तुम स्वयं सभी कुछ जानते हो, फिर भी अनजान के समान जो कुछ पूछते हो वह सब लोक कल्याणार्थी है। वह बताता हूँ। देव ऋषि, गणेश जी का व्रत प्रति मास की चतुर्थी के दिन किया जाता है। प्रत्येक मास की चतुर्थी अपना विशेष महत्व रखती है, इसलिए उनमें किए गए व्रतों के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रथम में उन सब के फलों का वृत्तांत ही पृथक रूप से बताता हूँ, सुनो। चैत्र मास की चतुर्थी में भगवान वासुदेव स्वरूप गणेश जी को व्रत किया जाता है। उस दिन श्रद्धा के अनुसार षोडशोपचार से अथवा पंचोपचार से उनका पूजन करें और ब्राह्मणों को श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दें। इस व्रत के फलस्वरूप पूजन करता मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये व्रत भोग और मोक्ष दोनों का ही देने वाला है। वैशाख मास की चतुर्थी को भगवान संकर्षण गणेश का व्रत करना चाहिए। उस दिन भक्ति भावपूर्वक उनका पूजन करें और ब्राह्मणों को शंख दान दें। इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को भगवान संकर्षण के श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी में प्रद्युम्न रूपी गणेश्वर के व्रत का विधान है। इस दिन उन भगवान का अनन्य भाव से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मीठे सुस्वादु फलों का दान करें। इसके फलस्वरूप पूजक को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये व्रत स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, किंतु केवल स्त्रियों के लिए एक विशेष व्रत और है, जो ज्येष्ठ मास की चतुर्थी में ही किया जाता है। इसके फलस्वरूप वे पार्वती जी के लोक को गमन करती हैं। इसे सती व्रत कहते हैं। आषाढ़ मास की चतुर्थी में अनिरुद्ध स्वरूप गणपति का व्रत किया जाता है। इससे भगवान जी का पूजन करके सन्यासियों को कमंडलों दान करना चाहिए। ये समस्त सन्यासियों की, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाला है। आषाढ़ी चतुर्थी का ही एक पुत्रदायी गणेश व्रत भी है। हे नारद, यह रथांतर कल्प के प्रथम दिवस किया गया था। उस दिन श्रद्धा भक्ति सहित गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उनके फलस्वरूप दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की चतुर्थी में चंद्रोदय होने पर गणेश जी को अर्घ्य दें और भक्तिपूर्वक उनके रूप का ध्यान करें। फिर विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजन कर भोग में स्वादिष्ट एवं मिष्ट मोदक भेंट करें। फिर मोदक का ही भक्षण कर रात्रि में गणेश जी का पुनः पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में बहुला गौ रूपी श्री गणेश जी का
षोडशोपचार से पूजन करें और ब्राह्मणों को शक्ति भात दक्षिणा दें। ये व्रत 5 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष निरंतर करना चाहिए। अंत में व्रत का अध्यापन करें, जिसमें दुधारू गाय का दान करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रतकर्ता को भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास में ही एक अन्य व्रत भी किया जाता है, जिसे सिद्धि विनायक व्रत कहते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में इसे करें। प्रारंभ में सिद्ध विनायक का ध्यान कर उनके 21 नामों का उच्चारण करें। प्रत्येक नाम का उच्चारण करते समय एक प्रकार के वृक्ष की पत्ती समर्पित करें। वस्तुतः 21 प्रकार की वृक्ष की पत्तियां पहले ही एकत्र कर लेनी चाहिए और क्रम के अनुसार नाम लेकर के चढ़ाना चाहिए। यथा पहला ओम सम्मुखाय नमः का उच्चारण करके शमी पत्र चढ़ावें। दूसरा ओम गणाधीशाय नमः कहकर माका पत्र चढ़ावें। तीसरा ओम उमापुत्राय नमः कहकर के बिल्व पत्र चढ़ावें। चौथा ओम गगमुखाय नमः कहकर के दूर्वा दल। पांचवा ओम लंबोदराय नमः कहकर के बेरी पत्र। छठा ओम हर सुन्ने नमः कहकर के फतर्तु फल। सातवां ओम शूर्पकर्णाय नमः कहकर के तुलसी पत्र। आठवां ओम वक्रतुंडाय नमः कहकर के वरवटी पत्र। नौवां ओम गोह अग्रजाय नमः कहकर के अघाड़ा पत्र। 10वां ओम एक दंताय नमः कहकर के ऋगानी पत्र। 11वां ओम हेरम्बाय नमः कहकर के पलाश पत्र। 12वां ओम चतुर्होत्रे नमः कहकर के दालचीनी। 13वां ओम सर्वेश्वराय नमः कहकर के अगस्त पत्र। 14वां ओम विकटाय नमः कहकर के कन्हेरी पत्र। 15वां ओम इम तुंडाय नमः कहकर के पत्थर पुष्प। 16वां ओम विनाकाय नमः कहकर के रुई का पत्र। 17वां ओम कपिलाय नमः कहकर के अर्जुन पत्र। 18वां ओम कट्वे नमः कहकर के देवदारू पत्र। 19वां ओम भालचंद्राय नमः कहकर के मरवा। 20वां ओम सुर अग्रजाय नमः कहकर के गांधारी पत्र। और 21 ओम सिद्धि विनायकाय नमः कहकर के केतकी पत्र चढ़ावें। हे देव ऋषि, श्री गणेश्वर के लिए उनके उक्त नामों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र पुष्प समर्पित करने के पश्चात दूर्वा, गंध, पुष्प, अक्षत आदि के द्वारा उन भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर उन्हें 5, 10 या अधिक मोदकों का नैवेद्य समर्पित कर आचमन करावें, तांबूल अर्पित करें तथा पुष्पांजलि, प्रणाम, प्रार्थना, प्रदक्षिणा आदि के साथ विसर्जन करना चाहिए। अंत में समस्त सामग्री सहित गणपति प्रतिमा भी ब्राह्मण को दे दें। साथ ही शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा भी दें। गणपति की प्रतिमा हो तो अति उत्तम, अन्यथा अन्य किसी सौम्य धातु की बनवानी चाहिए। ओम गणपते नमः। श्री गणेश महापुराण में चंद्र दर्शन का निषेध वर्णन। उक्त व्रत पूजन प्रति वर्ष 1 दिन किया जाता है। उसे 5 वर्ष तक करें ही, अधिक करें तो अधिक फल होता है। इस व्रत के फल स्वरूप उपासक को गणेश जी के आनंद लोक की प्राप्ति होती है। ये गणेश व्रत अत्यंत प्रभावशाली है, किंतु नारद जी
इस चतुर्थी में रात्रि समय चंद्रमा का दर्शन ना करें, क्योंकि उस दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या अभियोग लग जाता है तथा अन्य अनिष्टों की भी संभावना रहती है। यदि भूल से चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो उसके दोष निवारणार्थ भगवान गणेश्वर का चिंतन करें। निम्न श्लोक का पाठ चंद्र दर्शन के दोष निवारण में बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह परसेनम अवधीतम सिंह जामवता हता सुकुमारक भा रोधिस्तव हे शस्य मंतका। हे नारद जी, अब अश्विनी मास के चतुर्थी के व्रत का फल कहता हूँ। उस दिन भगवान कपरदीश विनायक का षोडशोपचार से पूजन करें तो सर्व प्राप्ति कराता है। कार्तिक मास की चतुर्थी करके चतुर्थी या करवा चौथ कहलाती है। ये व्रत प्रायः महिलाएं करती हैं। उन्हें शुद्ध जल से स्नान कर नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए। तदुपरांत प्रसन्न चित्त से गणपति का पूजन करें और 14 थालियों में स्वादिष्ट पकवान ब्राह्मणों को दें। हे मुने, सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। काम देने की शक्ति हो तो 14 स्थानों पर कुछ दें। कुछ विद्वान 10 स्थानों पर देने का विधान बताते हैं। इस प्रकार का दान ब्राह्मणों को अथवा गुरुजनों को या बड़ी बूढ़ी महिलाओं को भी दे सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन पर विधि पूर्वक अर्घ्य देने के पश्चात स्वयं भोजन करें। ये व्रत प्रति वर्ष 12 या 16 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। फिर उसका विधिवत उद्यापन कार्य संपन्न करना उचित है। बाद में भी यदि पुनः आरंभ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी वर व्रत का आरंभ किया जाता है। ये व्रत 4 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। इसमें प्रत्येक चतुर्थी को व्रत करने का विधान है। उस दिन प्रथम वर्ष श्री गणेश का पूजन कर एक बार दिन में ही भोजन करें। दूसरे वर्ष दिन में भोजन ना करके रात्रि में ही भोजन करना चाहिए। तीसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी बिना मांगे बिना प्रयास किए जो कुछ भी मिल जाए वही एक बार खा लें। चौथे वर्ष चतुर्थी में पूरे दिन रात्रि उपवास करें। इस प्रकार 4 वर्ष निरंतर व्रत करने के पश्चात व्रत स्नान करने का विधान है। महर्षि को मौन देख करके नारद जी ने पूछा, प्रभु, व्रत स्नान की विधि भी बताने की कृपा कीजिए। ये सुनकर के महर्षि बोले, नारद जी, वह भी कहता हूँ, सुनो। यदि सामर्थ्य हो तो उस दिन के लिए गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवावें। यदि ये संभव ना हो तो किसी काष्ठ आदि की पवित्र पट पर हरिद्रा अथवा चंदन से गणपति की प्रतिमा का आलेखन करें। फिर धरती को लेप करके उस पर चौक पूरें और कलश स्थापित करें। उस कलश में अक्षत और पुष्प डाल करके उसे 2 लाल वस्त्रों में ढक करके गणेश जी की वह प्रतिमा स्थापित कर उसके उपरांत गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा विधिपूर्वक पूजन करके मोदकों का भोग लगा करके आचमन, तांबूल, पुष्पमाला आदि समर्पित करें। रात्रि के समय गायन, भजन, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि में जागरण करें। फिर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शास्त्रोक्त विधि से सुगंधित द्रव्यों के द्वारा हवन करना चाहिए। हे मुने, गण अधिप ब्रह्मा, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुताशन, गंधम आदि और परमेष्टि, इन 16 नामों से आहुतियाँ देनी चाहिए। प्रत्येक नाम के प्रारंभ में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ
नमा लगा करके प्रत्येक नाम से एक एक आहुति दें। तदुपरांत वक्रतुंडाय होम मंत्र के साथ 108 आहुतियाँ दे करके शेष हव्य की पूर्ण आहुति करें। फिर दिक्पालों को पूजन कर 24 ब्राह्मणों को केवल मोदक और खीर से भोजन करा करके दक्षिणा दें। यदि सामर्थ्य हो तो पुरोहित को बछड़े वाली दुग्धवती निरोग गाय का दक्षिणा सहित दान करें। गणेश व्रत विषयक फल श्रुति। गणेश जी, ये तो इस व्रत की कार्य विधि हुई। इसके अनंतर प्रसन्न चित्त से अपने सब परिजनों के साथ बैठ करके स्वयं भी भोजन करें। गणपति का ये सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। इसके प्रभाव से उपासक मृत्यु लोक में सब प्रकार के सुखों को भोगता है और अंत में विष्णु पद भी प्राप्त हुआ गणपति जी की कृपा से अति उच्च लोक को प्राप्त होता है। हे मुने, अब तुम्हें पौष मास की चतुर्थी के विषय में कहता हूँ। इस दिन प्रसन्न चित्त से एवं परम भक्ति पूर्वक श्री गणपति का पूजन करके ब्राह्मणों को मिष्टान का भोजन करा करके शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। इस व्रत के प्रभार से धन की प्राप्ति होती है। माघ मास की चतुर्थी के किए जाने वाले व्रत को संकष्ट व्रत कहते हैं। उस दिन उपवास करें और प्रातःकाल से सायंकाल तक गणेश जी का ध्यान करें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर गणेश जी की मूर्ति को प्रतिष्ठापित कर षोडशोपचार से पूजन करें तथा नैवेद्य से मोदक प्रस्तुत करें। तदुपरांत लाल चंदन, दर्भ, दूर्वा, शमी पत्र, अक्षत, पुष्प, दही और जल का एक ताम्र पत्र में रख करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। उस समय इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गगनार्व मानक्य चंद्र दाक्षिणीपते गृहिणार्य मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य दे करके यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावें और अंत में स्वयं भी भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रतकर्ता को धन धान्य, समृद्धि, पशु, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। माघ मास की चतुर्थी में जो व्रत किया जाता है उसे गौरी व्रत कहते हैं। उस दिन गणों के सहित श्री गौरी का पूजन किया जाता है। माता के पूजन के कारण भगवान गणेश्वर भी प्रसन्न होते हैं। ये व्रत भी प्रायः महिलाओं के लिए ही है। इसमें जगत जननी गौरी की मूर्ति या प्रत्येक उसकी प्रतीक स्थापित कर गंध, अक्षत, लाल पुष्प, लाल सूत्र, दीपक, अगरबत्ती, अदरक, पालक, गुड़, दूध, खीर, सेंधा नमक आदि से भक्ति भाव पूर्वक पूजन करें। अंत में माता की आरती करें। ये व्रत सौभाग्य वृद्धि के लिए भी किया जाता है। इस तिथि से जो जप, तप, हवन, दान आदि जो कुछ सत्कार्य किया जाता है वह भगवान गणेश्वर के अनुग्रह से सहस्त्र गुना हो जाता है। अब फागुन मास की चतुर्थी के व्रत के विषय में बताते हैं। इसे ढूंढीराज व्रत कहते हैं। इस व्रत की भी बड़ी महिमा कही गई है। उस दिन भी ढूंढीराज गणेश की स्वर्ण प्रतिमा बनवा करके उसका पूजन करना अधिक श्रेष्ठकर होता है। जो उपासक वित्त की असमर्थता के कारण स्वर्ण प्रतिमा नहीं बनवा सकते वे अन्य शुभ धातु की अथवा मृत्तिका की मूर्ति का पूजन करें। विधि सहित विभिन्न उपचारों से पूजन के पश्चात
तिलों का दान और हवन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती हैं। नारद जी ने पूछा, हे महर्षि, गणेश जी को कौन सा वार अधिक प्रिय है? इसके उत्तर में सनंदन ऋषि ने कहा, हे मुने, यद्यपि समस्त वार ही शुभ हैं, जिस वार में भी गणेश जी का पूजन किया जाता है उसी वार में किया गया पूजन शुभ फलदायक होता है। भगवान गणेश्वर काल के भी काल एवं अधिपति हैं, इसलिए कोई भी काल उन्हें बाधित नहीं कर सकता है। फिर भी हे देवऋषि, मंगलवार या बुधवार अधिक हर्षदायक होता है। कुछ विद्वान भक्त रविवार को अधिक शुभ मानते हैं। यदि रविवार या मंगलवार को चतुर्थी पड़ती हो तब तो क्या कहने। उस दिन गणेश्वर के पूजन का बड़ा भारी महत्व है तथा उसके प्रभाव से विशेष सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, महामुनि, एक वरद चतुर्थी कहलाती है, उसका उपदेश भगवान शंकर ने स्कंद के लिए बताया जाता है, उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। सनंदन बोले, देव ऋषि, आपने अच्छा प्रश्न किया, इसके विषय में तो मैं भूल ही गया था। वरद चतुर्थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में ही आती है। भगवान शंकर ने उसकी विधि का उपदेश करते हुए कहा था कि इस दिन गणेश्वर की प्रतिमा स्थापित कर उसका विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन करें। इसमें 21 दूर्वा अंकुर समर्पित करें और मंत्र पुष्पांजलि के अर्पण के अनंतर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावें। फिर अच्छचंद्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक 1 मास पर्यंत उपवास करें। 1 मास के पश्चात व्रत का उद्यापन करके मूर्ति का भी विसर्जन कर देना चाहिए। इस व्रत में गणेश के षडाक्षरी मंत्र के जप का भी विधान है। इस व्रत के प्रभाव से उपासक को समस्त अभिष्टों की सहज प्राप्ति हो जाती है। इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग सुलभ हो जाते हैं तथा परलोक में आनंद मिलता है। हे मुने, भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार स्कंद ने उक्त व्रत का अनुष्ठान करके ही भगवान गणेश्वर को प्रसन्न किया और सिद्धि प्राप्त करके तारकासुर नामक महादैत्य का संहार किया था। हे देवऋषि, गणपति के व्रतों की ऐसी ही अनुपम महिमा है। भक्तिभाव पूर्वक जो भी उपासक इन विघ्न राज को प्रसन्न कर लेता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अंत में उच्च लोकों में परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण के उच्चारण में कई त्रुटियां होंगी, उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। ओम गण गणपति नमः।